Hello everyone, welcome to today's class. Today we are doing class 8th English reader book. Name of the book is Honeydew and we have done 3 chapter of this book. Today we are doing 4th chapter of this book and we have done first part of this chapter. The name of chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, and in the first part we have seen how Bipin Chaudhary forgot his memory about Ranchi. Even he didn't know a single thing from Ranchi. So let's continue with the second part of the story. Bipin Babu's car was safely parked in बर्टन स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। विपिन बाबू की जो कार थी वो अच्छी तरीके से पार्क करी गई थी। कहाँ पे? बर्टन स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा में। द ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर को बताया एज ही गोट इन टू द कार, कि जब वो कार में थे, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा की तरफ चले। विल यू सीताराम, क्या तुम करोगे सीताराम? ड्राइविंग अप द स्टैंड रो। विपिन बाबू ने रिग्रेट किया हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द रीटर्स, कि उन्होंने बोला कि ठीक है, लोग ज़्यादा परेशान को पे ध्यान नहीं देना है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल ना किया जाए। इट वॉज इनकन्वीनिएबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, ये बहुत ही अद्भुत था, मतलब अजीब था। इनकन्वीनिएबल कि उनको कन्वीनियंस नहीं लग रहा था, उनके लिए सही नहीं था कि वो भूल गए ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में। विच टुक प्लेस, जो जगह है, ओनली 6 and 7 years ago, और वो भी 6-7 साल पहले की बात। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, इसके अलावा उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबू हेड रिल्ड, जब उन्होंने इसके बारे में सुना उससे पहले। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या इनका दिमाग खराब है? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, और उनकी जो जॉब है वो भी बहुत रेस्पॉन्सिबल है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग इवन गोइंग सीरियसली रॉन्ग, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पे कोई चीज़ ख़राब चल रही, गलत हो रहा है और वो चलने देंगे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वो केवल आज बोले आधे घंटे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में। एंड यट, और हाँ, यट द मैन न्यू, और वो जो व्यक्ति जानता है, अ ग्रेट डील अबाउट हिम, इस डील के बारे में बहुत ही अच्छा। हाउ, कैसे? ही इवन सीम्ड, और ऐसा भी दिखता है, टू नो समथिंग इंटीमेट डिटेल्स, और हर चीज़ डिटेल्स में बता रहे हैं। द बैग्स ऑफ बुक, वाइफ की डेथ, ब्रदर्स की इंस्टेंसली, एंड द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, और जिस व्यक्ति को इनके बारे में इतना सब कुछ पता है, वो केवल ये कैसे कह सकता है कि रांची गए हैं? नॉट अ मिस्टेक, ये केवल एक गलती तो नहीं है। आर डिलिब्रेट लाई, एक झूठ भी नहीं हो सकता। इन 58 ड्यूरिंग टू पूजाज, और कि 58 में पूजाज में, ही वॉज इन कानपुर एंड हिज फ्रेंड हरिदास हरिदास बख्शी's हाउस, कि अपने दोस्त के हरिदास बख्शी के यहाँ गए, वो गए हुए थे बख्शी के यहाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, अच्छा, और हर वो चीज़ जो बिपिन बाबू करते हैं वो लिखते भी हैं। नो देयर वाज नो वे ऑफ रिटिंग ऑफ हरिदास, लेकिन उन्होंने हरिदास के बारे में तो कुछ नहीं लिखे। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, अचानक से याद आया, that Haridas had left with his wife for Japan so many weeks ago, कि हरिदास तो बहुत से सप्ताह पहले अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए वो छोड़ चुका है आज को। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन इसकी ज़रूरत भी क्या है प्रूफ के लिए? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो अपने आप से बात करे कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वो रांची नहीं गए हैं। एंड दैट वाज दैट, और ठीक है, इतना काफ़ी है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीजिंग एंड यट
A slight discomfort lingered in विपिन बाबू's mind. अभी नदी में नदी बह रही है, हवा चल रही है ना, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन उनके दिमाग में अलग सी एक उथल पुथल मची हुई है. अराउंड, चारों तरफ, हेस्टिंग देख करके चारों तरफ नज़र घुमाते हैं. विपिन बाबू डिसाइड करते हैं टू रोल अप, उठते हैं हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक ऑफ हिज राइट नी. अपनी पाँव की जो ट्राउज़र उन्होंने पहन रखी है उसको ऊपर करते हैं और अपने राइट नी में देखते हैं कि क्या कोई चोट का निशान है. देयर वॉज अ मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट. और वहाँ पे उनको एक निशान भी मिलता है जो कि एक पुराने कट का निशान है. इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑक्योर्ड, कि वो मुझे बताए कि ये चोट मुझे कैसे लगी. क्योंकि वो अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, उनको बहुत अजीब लग रहा है ये सब कुछ, कि उन्हें सब कुछ याद है, वो सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, और उनको केवल एक रांची के बारे में ही नहीं याद है. फिर वो अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि ठीक है, अपने दोस्त से बात करेंगे, लेकिन उसका एड्रेस नहीं है. फिर भी उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही होती है और वो अपने पैर पे अपने ट्राउज़र को ऊपर करके मार्क ढूंढते हैं इंजरी का, और उनको मिल जाता है. तो उनको और भी ताज्जुब होता है कि ये अचानक से कैसे हो गया, मतलब उस इंसान को कैसे पता है कि मुझे चोट कैसे लगी थी. इन सब घटनाओं के बाद आगे देखिए. हैड ही नेवर हैड अ फॉल, क्योंकि वो कभी गिरे नहीं है एज अ बॉय, जब वो छोटे थे. एंड कट हिज नी, और उनकी नी में कोई कट आया हो. ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंस बट कुड नॉट. वो कोशिश कर रहे थे इसे याद करने की, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था. देन विपिन बासु सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तभी विपिन बाबू ने अचानक से सोचा इसके बारे में, दिनेश मुखर्जी के बारे में. द नेम हैड सेड द दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम. उन्होंने कहा था कि दिनेश नाम का व्यक्ति रांची में साथ में था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड टू हिम. तो यही अच्छा है कि क्यों ना उसी से पूछा जाए. ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता है. इन द बेंटन स्ट्रीट, इस बेंटन स्ट्रीट में. वाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या ये सही है अभी जाना. बट देन, लेकिन अभी. इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वो रांची नहीं गए हुए. वाट वुड दिनेश थिंक, दिनेश क्या सोचेगा. इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, कि अगर वो उससे केवल कन्फर्मेशन के लिए पूछेंगे तो उसकी राय उनके बारे में क्या हो जाएगी. इस चीज़ से भी वो परेशान थे. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बासु वॉज गोइंग नट्स, कि कैसे बातें कर रहे हैं. नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, कि उनको लगेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं, उनका दिमाग का पेच वेच तो नहीं हिल गया है लाइक दिस. नो, तो बोलते नहीं नहीं ये सही नहीं है उनसे पूछना. एंड ही न्यू, और वो जानते हैं, हाउ रदर लेस दिनेश स्कैम कप कुड बी, कि वो किस तरह से उनका मजाक उड़ाएगा. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, और अपने हवा एयर कंडीशनर रूम में वो बैठे हुए हैं. विपिन बासु फेल्ट द इज अगेन, और वापस से सोचते हैं क्या ऐसा था. सच अ न्यू केस, क्या वास्तव में ऐसा था. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है. दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, तो वो दूसरे पीपल्स के लोगों के बारे में सोचने लगते हैं. आफ्टर डिनर के बाद, संगलिंग इन द बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर, और वो अपनी एक नई थ्रिलर के साथ बेड पे जाते हैं. विपिन बासु फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन एंड द न्यू मार्केट, और वो भूल जाते हैं उस आदमी के बारे में जो उनको उस मार्केट में मिला. नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस में, विपिन बासु नोटिस करते हैं, देखते हैं, विद एवरी पासिंग आवर्स, हर बीतते हुए घंटे के साथ, द प्रीवियस डे इनकाउंटर वाज ऑक्यूरिंग मोर एंड मोर इन हिज माइंड, कि जो कल के दिन की बातें थी वो इनकी दिमाग में समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही हूँ. इफ़ द मैन न्यू, अगर वो इंसान जानता है, सो मच अबाउट विपिन बाबू के बारे में इतना कुछ, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो केवल रांची ट्रिप के बारे में ऐसी गलती क्यों कर रहा है. जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, तो लंच करने से पहले उन्होंने डिसाइड किया है कि एक बार उनको दिनेश मुखर्जी को कॉल किया जाए. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन इवन ओवर द फोन, ये ठीक है कि सवाल को फ़ोन पे ही पूछ लिया जाए. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, कम से कम उनके जो चेहरे का एम्बेरसमेंट है वो तो शो
नहीं होगा। 23561 विपिन कम डायलिंग द नंबर, और वो उनका नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज दिस दिनेश? दिस इज विपिन हेयर। कि हेलो, क्या दिनेश से बोल रहे हैं? मैं विपिन बोल रहा हूँ यहाँ से। वेल वेल, व्हाट इज़ द न्यूज़? क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, मैं जस्ट सोच रहा था। इफ़ यू रिकॉल द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, जो 58 के प्लेस में ने लिया। 58? व्हाट इंसिडेंस? क्या इंसिडेंस? वेयर यू इन कोलकाता राउट थ्रू व्हाट ईयर? What the first thing I will go to know? Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. कि रुको रुको, क्या तुम अभी कोलकाता में हो? मैं तुमसे बात करता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी देख लेता हूँ और फिर तुमसे बात करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति थी। विपिन बासु कुड फील कर रहे थे दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, कि उनकी जो हार्ट बीट है उनकी बढ़ती जा रही है, दिल की धड़कन। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है। हेलो, से सामने से आवाज़ आती है। हेलो, यस, हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिला। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, हम 2 जगह। वेयर? वंस इन फरवरी, एक बार तो फरवरी में, नियर बाई टू कृष्णा नगर, टू अ नेफ्यू वेडिंग, एंड देन, और फिर, बट यू वुड नो अबाउट दिस टाइम, तुम्हें इस बार जानना द ट्रिप ऑफ रांची, रांची के ट्रिप के बारे में। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। वट इज़ ऑल, क्या हुआ? बट वट इज़ ऑल दिस स्लेटिंग अबाउट, लेकिन अभी इसके बारे में क्या? नो, आई जस्ट वांट टू एनीथिंग एनी वे, एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था। थैंक्स। बिपिन बासु स्लैम्ड एंड रिसीवर डाउन टू द ग्रिप्ड हिज हैंड विद हिज हैंड, तो जो रिसीवर था वो उनके हाथ से फिसल गया। द ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगा उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। चिल सेम टू सेपरेट ओवर हिज बॉडी, और उनकी पूरी बॉडी लगभग ठंडी होने लग गई, ऐसा उनको फील हो रहा था, ठंड सी फील हो रही थी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेस थे, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन उन्होंने उनको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटिट, क्योंकि वो अपना क्या करते थे, पेशेंस खो चुके थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सो टुडे वी हैव डन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट